शरद के गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खंडहर के रूप में खड़ी थी। हवेली में कभी कभी अंधेरी खिड़की के पीछे से हल्की चमकती आंखें दिखाई देती थी। शहर में रहने वाला गौरव गांव वालों की हवेली की कहानियां सुनता है कि रानी ने खुदकुशी की थी। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। गौरव चेहरे पर जिज्ञासा और दृढ़ता झलकती है। फिर रात को गौरव अपने दोस्त सौरभ के साथ हवेली की तरफ को बढ़ता है। हवेली में पहुंचकर अचानक ऊपर की मंजिल से जोर की आवाज आती है। दोनों डर से जम जाते हैं। अंदर गौरव को एक धूल भरी मोटी किताब मिलती है। वह धूल साफ करता है और उसमें लिखा होता है रानी हवेली की डायरी 1925। डायरी में लिखा होता है पत्थर के फर्श पर गिरी हुई रानी धोखे से भरी निगाहें ऊपर उठाए हुए। ठाकुर जिसने रानी की हत्या की संपत्ति के लालच में उसके पास ही खड़ा है। गौरव और सौरभ डायरी का रहस्य जानकर दंग रह जाते हैं। घर पहुंचकर जब गौरव खिड़की से झांकता है तब उसे एक परछाई दिखती है। सुबह जब गौरव और सौरभ हवेली में जाते हैं तब रानी की आत्मा प्रकट होती है और आगे बढ़ती है जैसे कि कहीं ले जा रही हो। तभी रानी की आत्मा हवेली की नींव की ओर इशारा करती है। संदूक के अंदर रानी के गहने और खून से सना हुआ पत्र जिसमें लिखा होता है कि मेरी हत्या ठाकुर रंजीत सिंह ने संपत्ति के लालच में की। रानी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। इस बार वो मुस्कुराती हुई ऊपर उठती है और प्रकाश में विलीन हो जाती है। हवेली अब गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय बन चुकी है। फिर अचानक रात के समय एक पुरुष की आत्मा हवेली में भटकती हुई